जय माता की। आज की कहानी बड़ी दर्द भरी कहानी है, सुनिए। एक शहर में दो परिवार रहते थे। दोनों आमने सामने रहते थे। सोहन के माता पिता फ्लैट नंबर 10 में रहते थे और शीतल के माता पिता फ्लैट नंबर 15 में रहते थे। दोनों के पिताजी एक ही ऑफिस में काम करते थे, इसलिए दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। परिवार के साथ मिलना जुलना हमेशा रहता था। अभी मोहन की उम्र 10 साल की थी और शीतल की 8 साल की थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण जब भी पिकनिक पे जाते थे, दोनों परिवार साथ साथ जाते थे। सोहन के पिताजी बड़े खुश मिजाज के थे। वह पिकनिक पर हमेशा समुद्र के किनारे जाते थे। जब पिकनिक पर जाते तो दोनों शीतल व मोहन बहुत खुश रहते थे, मस्ती करते थे, समुद्र में जाते थे, साथ साथ खेलते रहते थे। अब तो दोनों एक ही स्कूल में ही जाते जगह था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनका रोज़ का मिलना था। समय के हिसाब से धीरे धीरे बड़े होते गए। अब दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। अब तो उनको एक दूसरे के बिना रहना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अचानक शीतल के पिताजी का ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया तो उनको जल्दी शिफ्ट होना था दिल्ली में। शीतल और सोहन की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। बस अपने घर वालों को बताने वाले थे कि तब तक शीतल के परिवार वहाँ से चले गया था। जाते जाते शीतल सोहन से मिल भी नहीं पाई। इतनी जल्दी में वह दिल्ली आ गई। अब दोनों के बीच का संपर्क टूट गया। शीतल दिल्ली में बहुत उदास रहती थी। उसका मन पढ़ाई पर भी नहीं लगता था। वह घर में भी किसी को ना बता पाई। पिताजी ने शीतल से पूछा, तुम उदास क्यों हो? शीतल ने पिताजी से कहा, कोई बात नहीं है। पिताजी ने शीतल से कहा, कोई बात नहीं है, मन लग जाएगा, नया नया शहर है। शीतल ने पिताजी से कहा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। पिताजी ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, कर सकती हो। फिर शीतल ने एक स्कूल में ट्राई करी और टीचिंग करने का सोचा। शीतल 5वीं क्लास के बच्चों को गणित पढ़ाने लगी और वहाँ 8वीं तक का स्कूल था। अचानक एक दिन लंच कर रही थी। शीतल ने देखा वहाँ कोई टीचर उसकी तरफ आ रहा है। उसने शीतल से कहा, हेलो, मैं राकेश यहाँ इंग्लिश का टीचर हूँ। मेरी पोस्टिंग अभी अभी हुई है, यहाँ नया हूँ। शीतल बोली, मैं भी यहाँ अभी अभी आई हूँ। राकेश बोला, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? शीतल बोली, जी हाँ, लीजिए लंच कीजिए। राकेश बोला, मैंने लंच कर लिया है। इतने में क्लास की घंटी बज गई और वह अपने अपने क्लासों में चले गए। शीतल स्कूल रिक्शे से जाती थी और राकेश अपनी गाड़ी से अब धीरे धीरे दोनों एक साथ लंच करने बैठ जाते थे। उनमें अब अच्छी दोस्ती होने लगी। घर में शीतल के पिताजी शीतल के लिए लड़का ढूंढने लगे। अब शीतल को पता लगा तो उसे सारी बात बता दी कि राकेश से प्यार करती है। फिर शीतल के पिताजी ने राकेश को घर बुलाने के लिए कहा। शीतल ने राकेश को घर पर बुलाया। राकेश भी शीतल को पसंद करता था। शीतल के मम्मी पापा को राकेश पसंद आ गया और दोनों की शादी करवा दी। शीतल का नसीब कितना खराब था। शादी के 8 महीने बाद दोनों घूमने जा रहे थे। रास्ते में खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और राकेश की मृत्यु हो गई। जब शीतल को होश आया तो एक ही शब्द बोल रही थी, राकेश को देखना है।
डॉक्टर ने शीतल को देखा तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। अब उन्होंने राकेश की मृत्यु का समाचार उसको नहीं दिया, क्योंकि शीतल बार बार होश में आती फिर बेहोश हो जाती। उसकी हालत ठीक नहीं थी। एक दिन उसी अस्पताल में मोहन किसी को मिलने आया हुआ था। उसने शीतल को देखा तो उसके पास गया। शीतल से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? शीतल ने बोला, हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरा पति राकेश पता नहीं कैसा है, यह डॉक्टर नहीं बता रहे हैं। इतने में एक नर्स वहाँ पर आई। वह कहने लगी, आप इनके रिश्तेदार हो? सोहन ने कहा, जी हाँ। तब नर्स सोहन को राकेश के पास लेकर गई। उसने सोहन को बताया, राकेश मर चुका है और उनकी पत्नी माँ बनने वाली है। शीतल को राकेश के बारे में कैसे बताएं? अब मोहन ने हॉस्पिटल का कर्जा चुकाया और शीतल को अपने साथ लेकर चले गया। शीतल ने पूछा, राकेश कहाँ है? सोहन ने कहा, आ जाएगा। अस्पताल वालों ने मोहन को राकेश का बैग दिया, जिसमें राकेश ने शीतल के नाम एक फ्लैट खरीदा हुआ था। बैग में फ्लैट के कागज़ से एक दिन सोहन शीतल को चुपके घुमाने ले गया। वह बहुत खुश थी। इस समय मोहन ने राकेश के बारे में उसे बताया कि अब राकेश इस दुनिया में नहीं है। उस समय शीतल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब वो घर लौट रही थी तो उसने कहा, आपने क्या बोला राकेश के बारे में? तब सोहन ने साफ साफ बता दिया कि तुम दोनों का एक्सीडेंट होने में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब शीतल बेकाबू हो गई और पागलों की तरह हरकत करने लगी। उसके रो रो के बुरे हाल हो गए थे। तब सोहन ने उसको समझाया कि राकेश तुम्हारे घर में फिर जन्म लेगा, क्योंकि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। अब तुम्हें 9 महीने का इंतज़ार करना है और इस बच्चे को पालना है। बस यही तुम्हारा काम है। अब बच्चे का भविष्य बनाना है। शीतल कुछ टाइम तक रोती रही, फिर संभल गई। शीतल ने कहा, इस बच्चे को दुनिया में कैसे लाऊं? कैसे लोग इसको जीने देंगे? तब मोहन बोला, मैं इसको अपना नाम दूंगा। शीतल को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, मैं राकेश के सिवाय किसी और को अपने दिल में नहीं बिठा सकती हूँ। शीतल ने सोचा, अकेले कैसे बच्चे को पालूंगी? तो फिर वह शादी के लिए तैयार हो गई और उन्होंने शादी कर दी। अब 9 महीने गुजर गई। शीतल ने सुंदर बेटे को जन्म दे दिया। बेटे का नाम सिद्धार्थ रख दिया। अब सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़ा होता गया। वह पढ़ने में बहुत तेज था। जैसे उसने अपने पढ़ाई पूरी करी तो उसने कहा, पिताजी मुझे विदेश में पढ़ाई करनी है। मोहन तो मना मान गया, पर शीतल नहीं मानी। फिर मोहन ने शीतल को समझाया और सिद्धार्थ को भेज दिया विदेश। सिद्धार्थ ने वहीं अच्छी पढ़ाई करी और अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। अब सिद्धार्थ भी बड़ा हो गया था। शीतल उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। उसने लड़कियों की फ़ोटो उसको भेजी तो सिद्धार्थ का जवाब आया, मैंने लड़की ढूंढ ली है और मैं यहीं शादी करना चाहता हूँ। शीतल को बहुत बुरा लगा सुनकर, पर सोहन ने उसकी शादी कर दी। शीतल को बड़ा धक्का लगा। धीरे धीरे बीमार होती गई। शीतल शादी के बाद सिद्धार्थ घर नहीं आया। शीतल ने सोहन को कहा, सिद्धार्थ को घर बुलाओ, मुझे उसको देखना है। पर अब सिद्धार्थ कहाँ आने वाला? सिद्धार्थ ने साफ मना कर दिया। शीतल बहुत समय तक उसका इंतज़ार करती रही। एक दिन फिर मोहन ने सिद्धार्थ को फ़ोन लगाया।
तब शीतल ने सोहन से कहा, फ़ोन का स्पीकर खोल दो, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। जैसे ही सोहन ने सिद्धार्थ को फ़ोन लगाया और स्पीकर पर उसकी आवाज़ खोली तो उधर से सिद्धार्थ ने कह दिया, पिताजी, माँ मरती है तो मरने दो, आप ही उसकी चिता को आग लगा देना, मुझे बार बार परेशान मत करो, मैं घर नहीं आने वाला। यह सुनकर शीतल को हार्ट अटैक आ गया। सोहन उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिर सोहन ने सिद्धार्थ को फ़ोन लगाया, सिद्धार्थ, शीतल मर चुकी है, उसकी चिता को आग देने तो आजा। फिर भी सिद्धार्थ नहीं आया। तब मोहन ने ही उसकी चिता को आग दी। तब मोहन ने सोचा, अब मैं इस फ्लैट का क्या करूं? मोहन ने सिद्धार्थ के नाम फ्लैट करके उस घर से चला गया और सोहन ने सिद्धार्थ को फ़ोन करके कह दिया, तुम चाबी ले लेना चौकीदार से, मैं फ्लैट तुम्हारे नाम कर दिया है। शीतल अपने दुख सुख की बातें डायरी में लिख देती थी। यह भी लिखा हुआ था कि सिद्धार्थ का पिता राकेश था, सोहन नहीं। फिर भी सोहन ने उसको पढ़ाया लिखाया, पूरी मेहनत से उसको पाला। ऐसा तो अपना सगा पिता भी नहीं करता जैसे सोहन ने किया। जब सिद्धार्थ घर आया तो उसने चौकीदार से चाबी ली। फ्लैट में गया तो उसने अपने माँ की सारी चीज़ें देखी। तब उसकी नज़र उस डायरी में पड़ी जिसमें उसकी माँ ने अपना पूरा जीवन का इतिहास लिखा हुआ था। जब सिद्धार्थ ने डायरी पढ़ी तो उसको पता लगा कि सोहन उसका सगा पिता नहीं है। तब उसने अपने पिता सोहन को ढूंढना चाहा। वो घर से बाहर निकला ही था कि आधे रास्ते में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उसने देखा, यहाँ क्यों भीड़ लगी हुई है? वो भीड़ को चीरता हुआ अंदर गया तो देखा उसने सोहन को बेहोश पड़ा हुआ देखा। वह जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब सिद्धार्थ सोचने लगा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिन्होंने मुझे पाला उनकी एक बात भी नहीं सुनी और पत्नी की हर बात मानता रहा। अब सिद्धार्थ रोने लगा। उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, समय रहते कुछ ना किया। आपको कैसी लगी यह कहानी ज़रूर कमेंट करके करना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।